बेवकूफ खरगोश, नहीं उसने मेरी मदद की। मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? बेवकूफ खरगोश, नहीं उसने मेरी मदद की। मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो में यही है कि मैं आपको खाली यहाँ पे एक नॉर्मल सी चीज बता रहा हूँ। आपके पास वॉइस ओवर है, जैसे ये है। मैं नहीं समझा। मैं नहीं समझा शेर भैया। क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर क्या आप मुझे वहाँ लेकर समझाओगे इस तरह का? तो अब आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बीजी लाना होता है। ठीक है, पूरा का पूरा बीजी जैसे हम पहले भी लाते थे, और इस तरह हम पूरा का पूरा बीजी ला दे जहाँ पे लोकेशन है, जहाँ पे वो बात कर रहा है। अब क्या करना है, सबसे पहले मेरे पास जो करेक्टर है, मेरे पास करेक्टर यहाँ पे शेर का एक बैक साइड से और एक फ्रंट साइड से। अब मुझे इनमें से कैसे यूज़ करना, क्या यूज़ करना, वो सब मुझे डिसाइड करना है, क्योंकि मेरे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है। सबसे पहले क्या होता है, स्टोरी बोर्ड बनता है, और वो स्टोरी बोर्ड जैसे बड़े एपिसोड होते हैं तो वहाँ पे बनते हैं। हमारे पास छोटा सा 10 मिनट का स्टोरी है, तो इसके लिए कोई हम स्टोरी बोर्ड नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कैरेक्टर एनिमेशन किया। कैरेक्टर एनिमेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना के रखा हूँ, तो मैंने इस पर कैरेक्टर एनिमेशन पे मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी, सॉरी एनिमेशन नहीं कर रहा हूँ अभी। ये देखो मैंने प्रॉपर से कैरेक्टर एनिमेशन कर रखा हूँ, तो अब मुझे खाली उसको वहाँ पे लगाना है। तो हमें क्या करना है कि पहले तो मैं इन दोनों को उठाता हूँ इस पे, और दोनों पे इस पे तो वीडियो काफ़ी बन चुका है हिरन पे, तो कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं अपने वाले सीन पे आया, और मुझे सबसे पहले, अगर आप पुराने हो, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी सिंबल को हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा ग्राफिक बनाते हैं, ताकि हम उस सिंबल के अंदर जाके हम काम करते हैं। यहाँ पे हम एक ही लेयर्स रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, अगर आप नए हो तो आपको पता नहीं होगा। जब अगर हमारा स्टेज साइज हमें बड़ा चाहिए, जैसे मान के चलो ये 4K फुल HD है, और हम इसको 4K में बदलना है, तो हम यहाँ पे 4K में बदल सकते हैं। हम अपने एनिमेशन को यहाँ से पूरा जितने भी एनिमेशन है सबको कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक लेयर रखते हैं। अब मैं इस पर क्या करूँगा, एक बार दोबारा F8 किया, और इसको एक बार F8 किया करके एक बार दोबारा सिंबल बना दिया। एक बार सिंबल बनाने के बाद मैं इसके अंदर चला गया, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं अब सीन के अंदर आ चुका, यहाँ पे नज़र आ रहा है मैं सीन के अंदर आ चुका हूँ। अब मैंने ऊपर एक लेयर लिया, लेयर लेने के बाद मैंने यहाँ पे जो करेक्टर है उसको पेस्ट करना है। ठीक है, मैंने नीचे वाले को बंद रखा, क्योंकि कई बार हैवी रहता है तो वो पेस्ट होने में टाइम लगाता है। तो यहाँ पे जाके मैंने दोनों करेक्टर को पेस्ट करना है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, और उसके बाद पेस्ट हो जाएगा। जैसे ये पेस्ट हो गया, कई बार क्या होता है कि पूरा का पूरा रुक जाता है, तो आपको फिर से काम करना होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग रहता है, तो वहाँ पर वो पेस्ट नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ से इसको बंद करता हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे लाए दोनों, और दोनों को यहाँ पे रखा। अब मुझे देखो कंपाइलिंग करना है। जब आप फ्रेशर रहोगे तो आपको ये पता नहीं रहेगा कितना बड़ा कितना छोटा। आप हमेशा अगर आउटडोर रहता है ना, तो पेड़ के साथ देखो कि पेड़ के साथ कितना रहना चाहिए। पीछे पेड़ है, ये पेड़ यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे रखना है, आपको यहाँ पे थोड़ा सा इतना रखना है। और या फिर बीजी को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते तो ऊपर उठा दो, लेकिन अपना बीजी इतना ही है तो हम इतना ही रखेंगे। तो मैंने इसको, इन दोनों को इतना रखा और छोटा किया। शिफ्ट के साथ छोटा कर सकते हो, वरना कंट्रोल ऑल्ट S के साथ करोगे तो बेहतर रहेगा। तो मैंने लगभग इतना किया, यहाँ पे रखा। और ये जो हिरन है, हिरन को मैंने कंट्रोल X करके इसको अलग लेयर पे लेना है। कभी भी एक लेयर पे दो सिंबल नहीं लेना है। अगर आप एक लेयर पे दो सिंबल रखते हो और उसके बाद आप ट्विन लगाते हो, तो वो क्या होता है, आगे जाके ट्विन में बदलता है। ट्विन बनते रहता है। अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो लाइब्रेरी में पता लगता है ट्विन बना रहता है, ट्विन 1, ट्विन 2, ट्विन 3। इससे क्या होता है, आपको हैवी होता फाइल, अपने आप ट्विन में बदलता है। और उसके साथ में वो एक ट्विन में बदलता है, और दूसरा वो एनिमेशन रोक देता है। तो एक लेयर पे दो सिंबल मत रखना। तो ये मैंने इसको अलग रख दिया। अब जो वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर मैंने यहाँ पे बाहर रखा था। तो वॉइस ओवर के लिए मैं पहले से बताता हूँ कि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वॉइस ओवर रखा है। तो आप कभी भी कोई भी वॉइस ओवर लाओगे तो सीधा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे अंदर रखता, इस पे अंदर गया, और यहाँ पे मैंने एक लेयर लिया। एक लेयर लेने के बाद आपको बाहर से सीधा ड्रैग करना है, यहाँ पे छोड़ना है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फाइल में जाके इंपोर्ट कर देना है। यहाँ पे आना है और यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी में चला जाता है। यहाँ पे मेरी लाइब्रेरी शो नहीं हो रही है, क्योंकि विंडो में जाओगे तो यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगी। तो इसको मैंने लाइब्रेरी को यहाँ पे सेट कर दिया ऐसे, और इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में शो होगी वो, और वो बाद में उठा के यहाँ पे छोड़ देना। तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी किया, वो कॉपी लेयर किया वॉइस ओवर का, मैंने पेस्ट लेयर कर दिया और यहाँ पे छोड़ दिया। अभी क्या है गाइस, इस वाले वीडियो में टोटली में वैसे पुराना वाला जैसे कंपाइलिंग होता ना वैसा है, पर यहाँ पे मैंने आपको पहले नहीं दिखाया। बस मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
विदाउट स्टोरी बोर्ड के आपको खुद क्रिएट करना होता है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी मैं लॉन्ग शॉट लगा रहा हूँ तो लॉन्ग ही लगाना, क्लोज है क्लोज ही लगाना है। लॉन्ग क्लोज आपको बस उस पर ध्यान देना होता है, जैसे कि इस पर मैं नहीं समझा शेर भैया। तो मैं नहीं समझा शेर भैया। ऑफकोर्स इससे पहले शेर का डायलॉग होगा। अगर शेर का डायलॉग लॉन्ग है तो आपको क्लोज लगाना होगा ये। अगर इससे पहले जो शेर का डायलॉग क्लोज है तो उसको लॉन्ग लगाना होगा। ये हम जो सीन करते हैं, हम सीन करते हैं डायलॉग वाइज, सीन 1 सीन 2 सीन 3। तो आपको वो अलग जैसे पहले वाला डायलॉग, इससे पहले वाला डायलॉग है वो क्लोज है, तो आपको ये लॉन्ग लगाना है। जब ये कंपाइलिंग होगा प्रीमियर में तो ये जर्क नहीं मारेगा, ये मैंने पहले भी बताया है। तो अभी देखो, अभी ये पूरा का पूरा मैंने वहाँ पे वॉइस ओवर लगा दिया ऐसा। मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखा ये 74 से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने इसको 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि इसका एक्टिंग 1 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी इसको भी मैंने, हिरन को भी मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया। हमेशा याद रखना, ध्यान देना जब भी आप एनिमेशन करोगे तो यहाँ पे भी ध्यान देना कि यहाँ पे 1 है ये है कि नहीं है, और यहाँ पे भी ध्यान देना यहाँ पे भी प्रॉपर उतना ही है कि नहीं। जितना यहाँ पे तो देखो उतना ही दिखाता है, टाइम लाइन पे आप जाओगे यहाँ पे एक ही दिखाता है, लेकिन जैसे ही आप इस पर नीचे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे गड़बड़ होता है। उसके बाद जब आप ट्विन लगा देते हो तो उसके बाद फिर आपको ऑल सेलेक्ट फ्रेम करके सिंक्रोनाइज करना होता है। तो कई बार दिक्कत होता है, जैसे कि अभी था कि मेरे यहाँ पे जो खरगोश है इस पर और हिरन में दोनों में मेरा जो की था वो अलग अलग था। जैसे इसमें भी की मेरा अलग था और इसमें भी की अलग था, यानी कि फर्स्ट में ही अलग था। इसके बाद में अगर की यहाँ पे की लगाता, ट्विन दे देता और उसके बाद सिंक्रोनाइज करता तो वो सिंक्रोनाइज नहीं होता, बिकॉज वो पहले ही गड़बड़ होता। उसके बाद मुझे हर की में जाके उसको ठीक करना होता। तो ये सिंक्रोनाइज का वो था, मतलब तरीका था कि सिंक्रोनाइज को कब सिंक्रोनाइज नहीं होता है, जब पहले ही गड़बड़ होता है। तो गाइज ये हमने इतना कर दिया, यहाँ से इतना कर दिया। अब हमें पहले यहाँ पे क्या करना है, शेर भी लाना है। तो इस तरह अपना देखो, हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है, हमें खुद विजुलाइज करना है। आप ये बस ये प्रैक्टिस पे आप पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपको अच्छा कंपाइलिंग आता रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ करेक्टर के बाद कंपाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्टर एनिमेशन तो है ही। अब देखो मैंने शेर को यहाँ रखा, अब शेर को कितना बड़ा रखना है कितना छोटा रखना है, अब आपको इन पे देखना है। जैसे मैं शेर को कंपाइल कर रहा हूँ, जो इससे इसके साथ थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ कि कितना बड़ा रखना है कितना छोटा रखना है। शिफ्ट के साथ भी कर सकते हो, ज़्यादातर तो मैं कंट्रोल ऑल्ट एस को ही प्रेस करता हूँ कि इससे सही रहता है। और मैंने कंट्रोल ऑल्ट एस से 95 किया, छोटा किया, ऐसा करते करते इसको छोटा कर दिया और इसको यहाँ पे रख दिया इस टाइप से ऐसा। तो क्या होता है ना, आपको हमेशा याद रखना, ऐसा भी नहीं कि आपको इसी पे ध्यान देना, आपको यहाँ पे भी ध्यान देना कि बीजी कौन सा है। अगर मान के चलो यहाँ पे बीजी जो आपका यहाँ पे देखो कि आपका जो बीजी है ये है, और इसके बाद इसका जो फ्रंट आएगा उसके लिए अलग बीजी आपको यूज़ करना होता है, वरना इसी बीजी को आप चेंज करके कुछ अलग बना सकते हो। जैसे कि ये पेड़ है, इस पेड़ को डिलीट कर दो, ये पेड़ रख लो, 2 पेड़ रख लो, और पीछे से बैक साइड से दिखा दो कि पूरा ये फ्रंट साइड से देख रहा है, जब ये शेर फ्रंट साइड से देखेगा। ये खाली मैं जुगाड़ बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया भी है किस तरह ये जुगाड़ करना होता है, बीजी को कैसे चेंज कर सकते हैं या एक ही बीजी में कैसे खेलते हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता है, क्योंकि गाइज अभी अभी ये चैनल पर ग्रो कर रहा है तो बहुत सारे लोग नए जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना है ना। तो ये कर दिया हमने, और अभी भी देखोगे यहाँ पे क्या ये परफेक्ट है। पहले आप देखोगे कि शेर बड़ा रहता है तो शेर के अकॉर्डिंग ये ऐसा सेट करोगे पूरा का पूरा। तो मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिया ऐसा, और हम चाहेंगे तो इनको भी बड़ा कर सकते हैं ये, क्योंकि हम ये मान के चलो ये दूर है, ऐसे भी दूर दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे दोनों को, और इनको यहाँ पे ऐसा रखेंगे, ऐसा इतना रखेंगे। अब ये दो यहाँ पे लग रहा है काफ़ी हद तक सही लग रहा है, तो ऐसा आपको कंपाइलिंग करना होता है। अब ये बोलेगा मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? ठीक है, आपने ये लॉन्ग शॉट बना दिया। सबसे पहले ना हमेशा लॉन्ग शॉट ही बनाना है जब भी आप काम करते हो, पर ये डिपेंड करता है कि आपका जो एनिमेशन है। जैसे कि मान के चलो पहले क्लोज शॉट है, तो ये इस शेर का पहले क्लोज शॉट है, इसलिए आपने यहाँ पे लॉन्ग शॉट लगाया, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि ज़रूरी लॉन्ग शॉट ही बनाना है, पर आपको पता होना चाहिए कि कैरेक्टर कहाँ पे खड़े हैं, किस पोजीशन पे खड़े हैं। ऐसा नहीं इस पे आपने यहाँ पे खड़ा किया और दूसरे शॉट में इस हिरन को कहीं दूसरी जगह खड़ा किया। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इनको पहले शॉट में आपने यहाँ किया, जब अगली बार लॉन्ग शॉट आ रहा है तो यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये चीज़ें पहले आप देख लेना, जिस वाली लोकेशन पे जहाँ पे खड़े वहीं पे खड़े होने चाहिए। मुझे ये सब मैं फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 95% लोग ऐसे हैं जिनको स्टार्टिंग से एनिमेशन सीखना होता है, और ये कंपाइलिंग के ऊपर बताया। अगर आपने अभी तक मेरा रिग वाला वीडियो नहीं देखा, वॉक वाला वीडियो नहीं देखा, तो सबसे पहले मेरा वॉक वाला वीडियो, रिग वाला वीडियो देखिए, क्योंकि गाइज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, दुनिया का कोई भी बंदा आपको एनिमेशन नहीं सिखा सकता है। तो ये हो गया, अभी हमने लॉन्ग शॉट बना दिया ऐसा।
अभी मैंने इस तरह लगा दिया। तो इतना मैंने बता दिया, पीछे जो बीजी है उसके अकॉर्डिंग आपको पीछे सेट करना है ये। तो अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक क्लोज शॉट भी लगा देता हूँ। देखो मैंने नॉर्मली मैं चाहूँ तो मैं इतना भी कर सकता हूँ ऐसा। मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे क्या आप मुझे वहाँ ले जा वहाँ ले जाके समझाओगे? तो अभी मान के चलो एक सिंपल बनाता हूँ, यहाँ पे ट्विन लगाता हूँ तो एक सिंपल सा बन गया। अब उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, लगभग यहाँ तक मैं नहीं समझा शेर भैया। मैंने यहाँ पे बीच में पहले क्या करते थे हम, जब हम एंगल बदलते थे तो यहाँ पे जहाँ पे वॉइस ओवर खत्म हो रहा है यहाँ पे हम एंगल बदलते थे कोई भी शॉट। तो मैंने यहाँ पे F6 कर दिया, F6 कर दिया। F7 नहीं किया अभी क्योंकि मुझे यहाँ पे भी की लगाना है। लगभग मैंने यहाँ पे की लगा दिया, इतने में की लगा दिया, F6 कर दिया। यहाँ पे की लगा दिया एक बार, या पहले आगे की लगा दो फिर पीछे बाद में F7 कर दो। इसको मुझे F7 करना है, या फिर बाद में यहाँ पे F7 कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो ये क्लियर कर दो, ये मैंने क्लियर कर दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, मैंने इसको F7 कर दिया, ये मैंने F7 कर दिया और इस तरह F7 हो गया। अब मुझे क्या करना है, दूसरा शॉट लगाना है। मैंने क्या एक विजुलाइज किया अपना, जो भी देखो मेरे पास स्टोरी बोर्ड नहीं है और ना आपके पास स्टोरी बोर्ड है। अब आपको शॉट को तो बदलना है, किस तरह अच्छा शॉट और भी अच्छा दिखाए। अगर हम चाहते हैं तो इसको लॉन्ग ही दिखाते, इसको क्लोज दिखाते, बस ऐसा दिखाते। हमने बस वही किया जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया। यहाँ पे बस मैं स्टार्टिंग से, मतलब मैंने पहले दिखाया नहीं, बट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस शॉट को इस तरह। ये डिफरेंट बन सकता है, ऐसा नहीं ज़रूरी आपको वैसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ। इसके बाद क्लोज लॉन्ग ऐसा, वो मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ आपको। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे आया पीछे, और पीछे आने के बाद मुझे ये शेर चाहिए तो मैंने शेर को फ्रंट को लिया। ठीक है, कभी भी कोई कैरेक्टर का अगर आपके पास 3/4 है लॉन्ग, 3/4 है और ये साइड व्यू है तो सारा बना के रखो, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। तो इस पर भी मैंने ऑलरेडी एक्टिंग यहाँ पे की है, आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक्टिंग किया। ठीक है, तो इसको मैं बाहर आया और इसको मैंने यहाँ पे खाली कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने वाले सीन पे चला गया और यहाँ पे एक लेयर पे, नीचे लेयर पे हमें बीजी रखना, ऊपर वाले लेयर पे इसको पेस्ट कर दिया। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे छोड़ दिया ऐसा। तो देखो यहाँ पे जब भी ये यहाँ से बात करेगा ऐसा कि मैं नहीं समझा, मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले क्या जाकर आप मुझे वहाँ पे समझाओगे? तो मैंने इसको क्या किया, ये सुन भी रहा है ना ये फ्रंट से, तो हमने इसको फ्रंट से बनाया एनिमेशन, तो इसको ये बाहर से सुन रहा है। तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया, इस तरह रख दिया ऐसा। तो यहाँ से आके ये यहाँ से जैसे बोलेगा मैं नहीं समझा, तो बीच में समझा शेर भैया, क्या आप मुझे ये यहाँ से सुनेगा ऐसा। तो ये नीचे देख रहा है तो आपको ये भी देखना है कि क्योंकि जो सामने वाली चीज़ है वो बड़ी है। यहाँ पे देखोगे आप, ये खाली मैं आपको जो ये वीडियो है इसमें मैं खाली आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह का कंपाइलिंग करना है। यहाँ पे जो इसकी नज़र है, यहाँ की नज़र इसकी नीचे ओर आ रही है, तो आपको यहाँ पे भी नीचे करना है। तो देखो आजकल जो यूट्यूब में कंटेंट बन रहा है ना, उसमें तो बिल्कुल ही ख़राब एनिमेशन भी है, फिर भी अच्छे खासे व्यू आते हैं, ये रहता है वो, क्योंकि वो स्टोरी पे डिपेंड रहता है, स्टोरी अच्छा होना चाहिए। फिर भी गाइस आपको अगर अच्छा एनिमेशन सीखना तो ये सब टेक्निक की पता होनी चाहिए। मैं एक ही ट्यूटोरियल में सारा चीज़ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं बार बार मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि गाइज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत सारा वीडियो नहीं करेगा, तब तक आपको अच्छा एनिमेटर कोई नहीं बना सकता। आपको प्रैक्टिस करना होता है, बार बार बताना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने ये चीज़ें पहले नहीं बताई, मैंने ये चीज़ें पहले भी बताई है, पर यहाँ पे मैं पर्सनली एक वीडियो में आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्यों लॉन्ग रखना है, क्यों क्लोज रखना है, क्यों हम बीच में भी ला सकते हैं, इस तरह लगा दिया। और इसके बाद मुझे यहाँ पे बीजी लगाना है, तो बीजी के ऊपर मैंने यहाँ पे बता दिया, ये कि खाली मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ यहाँ पे किस तरह हमें काम करना होता है। आप इस बीजी को भी अलग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैंने बहुत जगह एक ही बीजी को चेंज करके दूसरा बीजी बनवा दिया। अब मैं जब यहाँ पे इस पे आता हूँ तो आपको देखो यहाँ पे कि इसके पीछे का बीजी रहेगा, यानी कि पीछे मान के चलो जंगल है, क्योंकि फ्रंट साइड से दिख रहा है ना, तो इसके बैक साइड से तो जंगल ही कुछ और ही होना चाहिए, क्योंकि रास्ता इस तरफ से उधर जा रहा है। तो वो आपका बीजी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जब भी आप कोई भी वो करते हो, मतलब कोई भी सीन बनाते हो, कोई भी आपका और सीन रहता है। तो मेरे पास ये यहाँ पे एक बीजी बना है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी करके आगे अपने वाले सीन पे आना है। तो अपने वाले सीन पे आ गया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करना है पीछे। ठीक है, मैं ऊपर वाले को बंद करके रखता हूँ ताकि हैवी ना रहे। कि ये जो लॉक बंद करता हूँ, ये क्यों करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या रहता है, आपका जो जिसको आपने कॉपी किया होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा या एनिमेशन होता है या फिर काफ़ी ज़्यादा हैवी फाइल रहती है, तो वो पेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, जैसे अभी भी टाइम लगा रहा है। तो इस तरह मैंने ये सेट कर दिया। आप देखोगे ना यहाँ पे ये बीजी मैंने उसी में बनाया, बस यहाँ पे 2-3 पेड़ को नया लगाया है इस तरह। अब आपको कैसे सेट करना, अब इसको ऐसा तो लगा दिया। अब आपको यहाँ पे आना, ये देखो छोटी सी चीज़ होती है पर लेकिन काम की चीज़ होती है। अगर आप एनिमेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ अभी, छोटी सी चीज़ होती है, बहुत काम की होती है। अब देखो इतना लॉन्ग तो उसको लगाना नहीं पीछे बीजी को, हमें क्या करना है, बीजी को क्लोज करना और क्लोज करना है। तो मैंने इसको और बड़ा किया, इसको, और इसको साइड में थोड़ा सा साइड में किया, इस तरफ
ऐसा। अभी भी देखो पीछे कितना रास्ता दिख रहा है, तो आप इसको और बड़ा कर सकते हो। मैंने इसको 1010 किया ऐसा। तो ऐसा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी देखो, अभी मैं ऊपर क्यों रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा रखता हूँ तो आपको दिख रहा है ना कि सामने जो शेर है ये बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ पे जो कैमरा एंगल लगा है ना नीचे से लगा है। तो अभी ऐसे में अब देखो, जैसे मैं इसको बीजी को पीछे को थोड़ा नीचे करता हूँ तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि नहीं कैमरा नीचे से लगा है, क्योंकि 2D है 3D नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ भी मोड आप 3D लुक दिखा सकते। अभी देखो मैंने नीचे किया, थोड़ा सा अलग लगा ना, अभी लग रहा है कि नीचे से कैमरा है तो ज़मीन भी नहीं दिख रही है नीचे। जैसे मैं ज़मीन को ऊपर करता हूँ तो आपको लगता है कि नहीं ये काफ़ी ऐसा लगता है पीछे से दब गया, नीचे दब गया शेर। तो ये 2D है, इसमें बस थोड़ी सी एक टेक्निक सीखनी होती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको नीचे कर दिया ऐसा, क्योंकि आसमान को ऊपर ज़्यादा दिखाया तो ये स्काई ज़्यादा दिखाया। तो इसको अब देखो यहाँ से ये बोलेगा और इसके बाद ये क्लोज शॉट इस तरह शेर का ऐसा आएगा, वो सुन रहा है उसको। आप अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा भी कर सकते हो ना, शेर को बड़ा और मतलब छोटा अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो आपको सही लगता है। लेकिन ये जो बीजी का मैंने छोटी सी एक टेक्निक बात बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ से कैसा शो हो रहा है। अब मैं इसको 75 करके रखता हूँ, 50 इतना किया। और यहाँ पे देखो मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ से आएगा, यहाँ से देखो लॉन्ग हो गया, बात कर रहा है ये खरगोश। और इसके बाद इसका क्लोज दिखा दिया, क्लोज देने के बाद यहाँ पे ये वाला दिखा दिया। आप एक तो ये हो गया दोनों लॉन्ग, और दूसरा आप इसका क्लोज भी लगा सकते हो या फिर इसका रिएक्शन दिखा सकते हो, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। अब इसके बाद जो भी मैं हमेशा बताता हूँ, आप पैनिंग भी दे सकते हो। पैनिंग के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ आपको, कभी भी ना अगर कम रहता है, जैसे कि ये कभी तो सबके सब बराबर है, लेकिन अगर मान के चलो ये इतना सा गैप है, तो कभी भी पैनिंग थोड़े में कभी भी आप मूव मत करो, कैमरे को पैन मत करो, इधर उधर मतलब घुमाओ मत, क्योंकि वो थोड़ा सा रहता है। इतने में क्या दिखता है, नॉर्मल रखो, स्टिल रखो, खड़ा रखो कैमरा, तो इस तरह रहेगा। और जैसे ये है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे आप थोड़ा छोटा मोटा एनिमेशन कर सकते हो कि वो कैमरा एकदम से मुंह के पास गया या फिर स्लोली उसके पास गया, शेर के पास वो सुन रहा है। इस तरह आपका छोटा बड़ा जो भी पैनिंग का है यहाँ पे बाद में दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जैसे F6 किया, F6 करने के बाद यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगाया, क्लासिक, ये सब मैंने पहले सब कुछ बताया है। बस मैं आपको एक बार आप प्रैक्टिस करो, ऐसा समझ लो, आप एक बार फिर प्रैक्टिस करोगे इस टाइप का, तो आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको समझ आता रहेगा कि मुझे कंटेंट कैसे बनाना है। मेरे पास वॉइस ओवर रहेगा, बीजी रहेगा, करेक्टर रहेगा, उसके बाद जो कैमरा एंगल है कैसे डिसाइड करना है, कैसे क्या बीच में क्या मतलब नई चीज़ को डाल देना है जिससे कि एनिमेशन थोड़ा सा अच्छा है, ये सब पहले भी बताया हूँ। तो अभी मैंने क्या किया, ये सब कैमरा एंगल सेट कर दिया, और ये कैमरा एंगल सेट करने के बाद मैं अभी इसको थोड़ा सा पैनिंग कर देता हूँ यहाँ से इस तरह ऐसा। इसको मैंने 1110 नहीं कर दिया, 1110 कर दिया। कैमरा देखो ऊपर की ओर भागा है, तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के नीचे की ओर लाया ऐसा। तो अभी क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये कैमरा इस तरह क्लोज आएगा। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज आएगा। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ से कैमरा इस तरह क्लोज आएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है, और इसके बाद जब ये आएगा तो यहाँ पे इसको क्लोज आएगा, क्योंकि ये सब मैं टाइम लाइन पे दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा अटक सकता है। यहाँ पे ये कैमरा एंगल क्लोज आ रहा है, यहाँ पे देखोगे इस तरह ये क्लोज आ रहा है ऐसा, इस तरह। अब नीचे की ओर जा रहा है कैमरा, तो थोड़ा सा ऊपर उठा दो, है ना, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया मैंने। तो अब देखोगे यहाँ पे इस तरह आएगा। या फिर आपको क्या करना है, बीजी को बंद कर देना, खाली शेर का देखो कैसा हुआ है, तो इस तरह ये क्लोज आया ऐसा, देख रहे हो शेर का, खाली शेर का देखो। अभी देखो एग्जांपल के लिए ये यहाँ पे बातें कर रहा है, ये पूछ रहा है कि मैं नहीं समझा, ठीक है। इसके बाद इसका क्लोज आ गया, अचानक से क्लोज आ गया ऐसा, इस तरह, फिर ये बातें कर रहे हैं। तो आप इस तरह कर सकते हो, या फिर इसके बीच में इसका भी रिएक्शन डाल सकते हो। और याद रखना, जब भी आपका, जैसे मैंने यहाँ पे F6 किया ना, यहाँ पे F6 किया, यहाँ पे F6 के मैंने बहुत बार बोला ये चीज़ें। तो आपको क्या होता है, हमारा जो एक्टिंग होता है ना, जो रिएक्शन किया होता है हमने, सॉरी, रिएक्शन हमारा कुछ वो तक सीमित होता है। जैसे कि इसका रिएक्शन मेरा मान के चलो यहाँ तक है, 75 तक है, तो वो ख़त्म हो जाता है आगे का रिएक्शन। तो आपको क्या करना, रिएक्शन है, लिपसिंग तो मैच है नहीं उसमें, तो आपको बस उसको 1 कर लेना। जैसे 72 है तो आप उसको 1 कर सकते हो अगर आपका रिएक्शन ख़त्म हो चुका है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 कर दिया ताकि मेरा एक्टिंग फिर से चले, फिर से स्टार्ट हो।
या फिर शेर का, तो मुझे लगेगा कि भाई 92 तक तो ख़त्म हो चुका एक्टिंग, इसको 1 कर दिया। लेकिन आपको जो बात कर रहा है, जो एक्टिंग कर रहा है, उसका मत करना, क्योंकि उसका लिपसिंग मैच होता है, तो उसका मत करना। ये मैं पहले भी बताया हूँ। तो इस तरह ये पूरा का पूरा सीन बन गया है ऐसा। तो गाइज़ ये छोटा सा वीडियो था आज, बस यही बताना चाह रहा था इसमें कि आप प्रैक्टिस करते रहो। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आता है कि सर हम जो काम कर रहे हैं कई जगह वो सीन बनता नहीं है, हमारा स्टोरी के अकॉर्डिंग हमारा स्टोरी निकलता नहीं है। वही होता है गाइज़, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है। मैंने यहाँ पे जितने भी ट्यूटोरियल्स कंपाइलिंग, कैरेक्टर एनिमेशन पे बार बार लाया हूँ, वो इसीलिए लाया हूँ क्योंकि मुझे भी पता है गाइज़ एक ही कंपाइलिंग से आपसे नहीं सीखते हो। मैं आपको बस प्रैक्टिस के लिए बताता रहता हूँ। आप देखते रहो, आप देखने से बहुत कुछ आता है, तो आप देखते रहो, उसके बाद आपको देखते देखते आप सीखते भी रहो, तो प्रैक्टिस करते भी रहो। तो इसीलिए मैं बार बार बहुत सारी कंपाइलिंग लाता हूँ। अदरवाइज़ गाइज एक ही कंपाइलिंग बतेरा होता है, पर लेकिन मुझे भी पता है कि हर बार सिचुएशन अलग अलग होता है। तो यही कहता हूँ गाइज, आज के लिए मैं इतना यही वाले टॉपिक पे बात करने वाला था आपसे। तो इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि पीछे मैंने बताया नहीं है, मैंने पीछे भी बताया। बस इस वाले में खाली ये जो शेर है यहाँ पे किस तरह मैंने इसको मतलब फ्रंट रखा, तो फ्रंट मैं चाहता तो इसका भी क्लोज लगा सकता था, तो वैसा आप भी कर सकते हो। तो इस टाइप का एनिमेशन इस टाइप का एनिमेशन करके कैमरा एंगल लगा के आप अपने एनिमेशन का क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, ठीक है। बेवकूफ खरगोश, नहीं उसने मेरी मदद की। मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? बेवकूफ खरगोश, नहीं उसने मेरी मदद की। मैं नहीं समझा शेर भैया, क्या आप मुझे वहाँ ले जाकर समझाओगे? अगर आप YouTube के लिए कार्टून स्टोरी बनाना चाहते हो, हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी, तो गाइज यहाँ पे हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे हम आपको कम्प्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं। जैसे ये कार्टून स्टोरी यहाँ पे जो लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में हम आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलता है, डेटा मिलता है, इस तरह पूरा क्लास लगता है। पूरा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या रहता है लाइव क्लास में। जैसे कि गाइज आप देख रहे हो कि ये हमारा चैनल है लर्न एनिमेशन हिंदी के नाम से। यहाँ पे एवरीडे हमेशा वीडियोज आता है, जो रिकॉर्डिंग वाला कोर्स रहता है ना, उस तरह के यहाँ पे एवरीडे वीडियो आता है। ये हमारा वेबसाइट भी यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। और जो हमारा कोर्स रहता है, जो लाइव क्लासेस रहता है, वो ये वाला लाइव क्लासेस होता है। आपको लग रहा होगा जब आपके चैनल पे एवरीडे वीडियो आता है तो लाइव क्लासेस में होता क्या है। हमें हमेशा कहता हूँ कि कंबल के नीचे से वीडियो देखना बंद कर लो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा लाइव क्लास में होता है क्या है। लाइव क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है, मुनीश मेहता आपके डाउट क्लियर करता है सीधा आके। जो आपका टीचर आपके डाउट क्लियर करता है वो भी लाइव टाइम। जब आप एक बार लर्न मिशन के स्टूडेंट बन जाते हो, लाइफ टाइम अपने टीचर से आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि एनिमेशन में एक साथ डाउट नहीं आ सकते। हो सकता है 2 साल के बाद डाउट आए, हो सकता है 6 महीने के बाद डाउट आ सकता है। डिपेंड करता है आपका स्टोरी में क्या कितना कठिन एनिमेशन है। तो यहाँ पे होता क्या है, एक के बाद एक क्लास नहीं आता है। पहले एक क्लास लगता है, उसके बाद आपको दूसरा क्लास आपको कम से कम 3 से 4 दिन में मिलता है। यहाँ पे जैसे आप फीस को जमा करते हो, आप एक ग्रुप में जुड़ते हो। पूरा मैं डिटेल बताऊंगा कि ग्रुप क्या कैसा रहता है। टेलीग्राम ग्रुप रहता है हमारा, वहां पे आप जुड़ते हो। और टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ते हो, वहां पे लोग कैसे काम करके बेचते हैं, वो मैं पूरा बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए यहाँ पे होता क्या है। कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं, कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइल यानी कि स्टेजिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, जो फाइनल एक्सपोर्ट निकलता है कार्टून स्टोरी का। अभी पहले आपको टेलीग्राम पे दिखाता हूँ कि टेलीग्राम पे होता है क्या, जो हमारा ग्रुप रहता है। तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा एक ग्रुप है लाइव क्लासेस का। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने अपना काम करके भेजा है। तो पहले क्लास लगता है, जैसे जैसे क्लास रहता है आपको वैसे वैसे करना पड़ता है, आपको काम करके दिखाना होता है। कोई डाउट आता है तो आप एनीडेस्क में आके बताते हैं। तो यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट ने अपना काम करके भेजा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान के चलो इनको कोई प्रॉब्लम्स आता है, तो एनीडेस्क में आके आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है आपका जो डाउट रहता है, जो आप पूछते हो अपने टीचर से फोन करके एनीडेस्क में आके। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे क्लास दिया गया है, रिकॉर्डिंग क्लास दिया गया है, और उसके बाद उसका डेटा दिया गया है। रिकॉर्डिंग क्लास भी मिला है, साथ में लाइव क्लासेस भी रहता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास का जो बैच वो रहता है कि कब नेक्स्ट क्लास आएगा, उसका भी शेड्यूल डाला जाता है। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से जो भी स्टूडेंट है उन्होंने अपना काम करके भेजा है। इससे क्या होता है, जैसे मान के चलो एक स्टूडेंट को ज्यादा काम आता है तो दूसरा स्टूडेंट भी उससे बात कर सकता है। ये होता है लाइव क्लास का फायदा। मैं चाहूँ तो आपको कम से कम 100 क्लास दे सकता हूँ, क्योंकि लेक्चर लगाने से एनिमेशन नहीं आता है। हम चाहते हैं कि आप समझ लो कि सिंबल्स एनिमेशन में कैसा होता है, कैसे अंदर जाके काम करते हैं। जो भी यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी बनाते हैं, राइम्स बनाते हैं, आप जो भी आप देख रहे होंगे डोरेमोन टाइप का कार्टून होता है, तो ये सिंबल्स एनिमेशन कैसे होता है, इसमें टेक्निक काम करता है। तो यहाँ पे हम आपको खाली टेक्निक सिखाते हैं। क्योंकि अगर आप बोलो सर मुझे आग जलाने का एनिमेशन सिखा दो, मुझे आप थप्पड़ मारने वाला एनिमेशन सिखा दो, मछली पकड़ने वाला एनिमेशन सिखा दो, फिर तो टॉपिक कभी खत्म ही नहीं होगा। सबसे अच्छी बात है कि आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, वहाँ पे और भी बच्चे होते हैं, और उससे भी अच्छी बात है आप अपने टीचर से लाइफ टाइम जुड़े रहते हो। 3 मंथ आप पहले ग्रुप में रहते हो, उसके बाद आप सीधा अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो। पहले
पहले भी पूछोगे, जब कोई डाउट आता है पहले भी आप पूछ सकते हो पूरे सारे डाउट। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, बिंदास होके पहले पूछ सकते हैं कि ज्वाइन करने से पहले कि सर क्या-क्या रहता है, क्या बेसिक से होता है? यहाँ पे सारा बेसिक से ही रहता है, बट आपको अपने टीचर को 3 मंथ देना है। जैसा आपका टीचर बोलेगा वैसा ही आपको करना है, क्योंकि आप लाइफ टाइम जुड़े हैं यहाँ पे। पहले क्लियर कर दूँ, चाहे वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से है या फिर किसी अदर कंट्री से, सबके लिए फीस एक जैसा ही है, इंडियन रुपीज़। और जैसे आप इस फीस को जमा करते हो वैसे आप एक ग्रुप में जुड़ते हो और उसके बाद आप लाइफ टाइम लर्न एनिमेशन के स्टूडेंट बन जाते हो। गाइस देखो, जब भी आप कभी एनिमेशन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एनिमेशन है, तो अगर मुझे लगता है कि आपने थोड़ा-सा ये कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग के टाइम पे आपने इस लड़के को यहाँ से लेकर यहाँ तक चला चला दिया और सीधा फटाक से इस सीन में ऐसा दिखा दिया। तो वो जब आपका टीचर देखेगा तो आपका टीचर क्या बोलेगा? जैसे कि मैं आपको क्या बोलूँगा, ये स्टेजिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये लड़की को पहले कैमरा से बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए बाहर निकालना पड़ेगा ताकि वो दूसरी जगह लगे कि वो दूसरी जगह खड़ी है, वरना ऐसा लगेगा पहले वो मनाली में थी, सीधा वो मुंबई में आ गई। तो इस तरह का स्टेजिंग रहता है। और दूसरा, मान के चलो जैसे ये वाले ये कैरेक्टर है या फिर ये कैरेक्टर है, कोई से भी कैरेक्टर ले लो। अगर मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर में कोई गड़बड़ी है, इस कैरेक्टर में एनिमेशन गड़बड़ है, तो मैं आपको वो एनिमेशन को जो भी डाउट रहता है वो सीधा आप एनीडेस्क में आके वो सारे डाउट को हम क्लियर करते हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह इसका जो एक्टिंग है वो थोड़ा आपने खराब कर दिया, कुछ ब्रेक हो रहा है, कहीं टूट रहा है, तो वो सारा का सारा जितना भी डाउट है वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। मैंने पहले भी क्लियर किया कि एनिमेशन में ऐसा नहीं होता कि डाउट एक साथ आए। तभी हम कहते हैं कि कम से कम 3 मंथ आप पहले अपने टीचर को अपना टाइम दीजिए। जो भी आपका टीचर बोलेगा वो आप काम कीजिए। सारा का सारा जो भी टीचर आपको बोलेगा करके दिखाओ, क्योंकि जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक डाउट आएगा भी नहीं। यानी कि जब तक चलोगे नहीं, गिरोगे नहीं तो पूछोगे नहीं क्यों गिरा? ये हमारा टेक्निक रहता है। तो यहाँ पे देखोगे गाइस, अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि सर इसका आई ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, इसको कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो आप सीधा अपने टीचर को कॉल करोगे। आपका टीचर यहाँ पे आके एनीडेस्क में आके आपका डाउट को क्लियर करेगा। एनीडेस्क क्या होता है? एक रिमोट सिस्टम होता है कि आपका टीचर आपका कंप्यूटर को चला सकता है। फिर वो सारा का सारा आपका जो एनिमेशन है वो देख सकता है कि आपका स्टेजिंग गड़बड़ तो नहीं है, आपका एनिमेशन गड़बड़ तो नहीं है। तो पहले आप 3 मंथ आप एक क्लास में रहते हो। तो ये होता है इम्पोर्टेंट। तभी मैं कहता हूँ एक एनिमेटर बनने के लिए 1 साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है सीनियर के साथ जुड़ना। तो अभी हमारे पास 1000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है, वो इसीलिए इतने जुड़े हैं क्योंकि लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डाउट आता है, डाउट में कौन हमें हमारा डाउट क्लियर करेगा, और डाउट क्लियर करने वाला ऐसा बंदा चाहिए जिसकी बातें समझ आए। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको सबसे इम्पोर्टेंट ख़ास रहता है कि आप अपने टीचर से सीधा कनेक्ट होते हैं। तो गाइज़ इस क्लास को आप जॉइन करने के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको पता है कि लर्न एनिमेशन हिंदी फ्री में भी यहाँ पे सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे देता है। जितने भी ट्यूटोरियल यहाँ पे पढ़े हैं, सारे फ्री में है। यहाँ पे बस इतना होता है कि आपका अपना जो डाउट होता है वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि कॉल करने के लिए हमें लाइव क्लास का स्टूडेंट होना पड़ेगा। और जो हम डेटा देते हैं, कई बार आपको डेटा के आप बोलते हो कि सर डेटा चाहिए, तो वो भी हम लर्न एनिमेशन के टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। वो सब हम आपको फ्री में देते हैं। इतना हेल्प हम आपको कर रहे हैं। कोई पैसा नहीं है आपके पास तो फ्री में सीखिए। बहुत सारे ट्यूटोरियल यहाँ पे फ्री में पड़े। बस एक ही चीज़ है, जो आप सीधा बात नहीं कर सकते, सीधा कॉल नहीं कर सकते, अपने डाउट को क्लियर नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब आप लाइव क्लास में आते हो तो आपका एक मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि आप अपने टीचर से बात करते हो, आपके जो साथी और भी होते हैं एनिमेटर, उनसे बात करते हो। बाकी मैं ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि सीधा मैं अपने जो स्टूडेंट होता है उनको काम देता हूँ। लेकिन अगर आपका काम अच्छा है तो हम सीधा काम देते हैं अपने स्टूडेंट को, उठा के जो भी क्लाइंट का काम होता है, बिकॉज़ एक रिलेशन बन जाता है ना जब आप लाइव क्लास में रहते हो।